गरुड़ पुराण के हिसाब से मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और जाने कर्मों के हिसाब से किसे स्वर्ग और किसे नर्क मिलता है। हिंदू धर्म में अगर कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार उसको जलाकर किया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद उसकी मृत शरीर से निकली आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमलोक से दो दूत आते हैं और 24 घंटे के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के सगे संबंधी मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। उन 24 घंटों में आत्मा के उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। उसके बाद यमदूत आत्मा को भेज देते हैं। उसके बाद 13 दिन यानी 13वें दिन तक अपने सगे संबंधी के साथ घर पर रहती है। उसके बाद आत्मा फिर से यमलोक चली जाती है। इस बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए गए हैं। पहला मार्ग अचरज मार्ग, जिसे देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग माना जाता है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो कि नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पापों के हिसाब को निश्चित समय तक भोगने पर आत्मा को पुनः वापस शरीर प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग से कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस मुसीबतों में से यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली मैतरनी नदी, पुण्य आत्मा तो इसको आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी को बुरी तरह से पीड़ित होकर पार करती है। गरुड़ पुराण में बताया, पक्षीराज जब नारायण से पूछते हैं, प्रभु मृत्यु और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी है, उस नदी में जीवात्मा का क्या संबंध है? इस नदी में किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ती है? भगवान श्री हरि ने जवाब में कहा, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वह रक्त रूपी जल पात्र में घी की तरह घोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं, मगरमच्छ और इन जैसे हिंसक मोक्ष भक्षण आत्माओं से भरी हुई है। इस नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है तो वे 12 सूर्य की जितनी गर्मी के समान तपने लगती है। उसके कारण उस महाताप में पापी आत्मा चिल्लाती हुई विलक कर रोने लगती है। जब वे ताप उसको सहन नहीं होता तो वह पापी आत्मा भयंकर रक्त रूपी जल में डूबने लगती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है, और जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। बुरे कर्म करने वाले का नरक में दंड दिया जाता है, और वहीं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग में सभी तरह की सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हें यमराज स्वयं तक स्वर्ग तक छोड़ने आते हैं, जहाँ पर अप्सराएं उनका स्वागत करती है। और वह लोग जो जीवन में स्वयं के बारे में सोचते हैं और पूरे जीवन किसी की मदद नहीं करते हैं उन्हें नरक में स्थान दिया जाता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों के बारे में बताया जाता है, जहां पापी आत्मा को अपने कर्मों की सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में अंधात्मक संबंध के बारे में बताया गया है। ये नरक उन पति व पत्नी के लिए जो जीवन साथी को लाभ या उपयोग के लिए एक दूसरे की वस्तु समझते हैं। इस नरक में उन आत्माओं को बहुत जोर से मारा जाता है जिन्हें अपने जीवन में दूसरों की धन संपत्ति धोखे से हड़प ली हो। तब तक उन्हें मारा जाता है जब तक वे होश में ना आ जाए, फिर से मारा जाता है। ये सिलसिला जब तक जारी रहता है जब तक सजा का समय खत्म ना हो जाए। कुंभीपाकम नरक में उन लोगों को भेजा जाता है और अपने शौक स्वाद के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। उन्हें खोलते तेल में उबाला जाता है, उन्हें उनके कर्मों की सजा दी जाती है। वहीं असीत पत्र नरक उन लोगों को भेजा जाता है जो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने से इनकार करते हैं। उनके शरीर में छेद किए जाते हैं, जब तक वे बेहोश न हो जाए तब तक छेद किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में कल सूत्र में नरक के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को लिए जाता है जो जीवन में बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करते। कर्मों की सजा देने के लिए पापी आत्मा को अधिक गर्मी में रखा जाता है। यह सिलसिला जब तक जारी रहता है जब तक सजा की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। अगर आप हमारे दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।